ग्राम पंचायत राज बघेजी से भावी और युवा मुखिया प्रत्याशी बिमलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनको लेकर युवा, खास करके युवा काफ़ी इनको लेकर प्रभावित हैं। क्या वजह है युवा आपको लिए मतलब प्रभावित है? उस दिन मैंने देखने को मिला था। हमारे साथ जो अभी युवा हैं, सबसे पहले हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो युवा जोश, और हम युवा हैं तो युवा हमारे साथ बहुत हैं। और उनके साथ साथ हम युवा के साथ जो भी प्रक्रिया है, जैसे खेल हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं, इसके साथ मेरे साथ युवा जुड़े हैं। जी, राजनीति में कब से? राजनीति में मैं अभी 5 साल पूर्व से मैं अभी राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति के साथ समाज सेवी और साथ साथ पढ़ाई भी अभी चल रहा है मेरा। तो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? जी, चुनाव इसके पहले मैं पैक्स का चुनाव लड़ा था। इस बार मैं मुखिया प्रत्याशी के पद का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। जी जी। तो अपने स्तर से क्या क्या मदद करते हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल कोरोना काल से लेके बाढ़ तक, अभी तक मैंने अपने पंचायत में पूरे गरीब परिवार जो भी बाढ़ से मतलब प्रभावित थे, उन लोगों को घर घर में खाना ले जाते थे, दूध, ऐसे मतलब उपयोगी वस्तुएं जितनी थी हम लोग हर घर में ले जाकर पहुंचाते थे, ताकि किसी को ये न लगे कि हमारे इस पंचायत में एक मुसीबत आई है तो उसको देखने लायक कोई नहीं है। जैसे कि हम लोग गए, लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट में प्रतिनिधि रहे शायद वो लोग नहीं गए थे। हम लोगों ने काफ़ी मदद की ग्रामीणों को। बाढ़ में सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित हुआ था? बाढ़ में तो इस सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, कृषि था, पशु था, लोग उसके लिए हम लोग चारे की व्यवस्था किए हैं। और सबसे तो प्रभावित था कि हर घर में पानी घुस जाने के कारण किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलता था, तो हम लोग अपने यहाँ घर से बना के उन लोगों के घर खाना ले जाते थे खिलाने के लिए। और कोरोना का प्रभाव कितना पड़ा उसके बाद? और उसके बाद कोरोना का जो प्रभाव पड़ा, बहुत ऐसे लोग झेले उसको, लेकिन फिर तुरंत उसके बाद समस्या का कुछ समाधान हुआ। अच्छा, युवाओं के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे कि उस दिन स्कूल पे मिला था कुछ प्रतियोगिता करके, कुछ क्या था? युवाओं के लिए हमने एक प्रतियोगिता किया था जिसमें बच्चों को हम लोगों ने टैलेंट देखा कि आगे चल के भविष्य में अपना कुछ अलग प्रतिभा दिखाएंगे। हम लोगों ने परीक्षा लिया, उसमें फर्स्ट सेकंड जो थर्ड बच्चे थे, टॉप 20 टॉप 30 बच्चे थे, वो काफ़ी प्रभावित थे और उनको ज़्यादा आक्रोश अभी मिल रहा है कि हमने उस परीक्षा में इतना नंबर लाया, फर्स्ट रैंक लाया, तो आगे के लिए वो प्रतियोगिता करेंगे। और उसी में से जो बच्चा हमारे यहाँ फर्स्ट था जी, आज वहीं 415 नंबर लाया है अपने पंचायत में। तो युवाओं के लिए कैसी सोच रहती है आपकी? मतलब क्या चाहते हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए हम नया सोच चाहते हैं कि आगे चल के युवाओं नाम करें शिक्षा के क्षेत्र में। और क्रिकेट और खेल की जो दुनिया है, तो युवाओं को ज़्यादा खेल में भी अभी रुचि मिल रही है, तो हम अपने ज़मीन में अपना स्टेडियम बना रहे हैं ताकि युवाओं को खेल के माध्यम से, वहाँ शिक्षा के माध्यम से हर चीज़ की व्यवस्था सही ढंग से करा के मैं उनको आगे के लिए तैयार कर रहा हूँ। क्या काम, प्रोफेशन क्या है आपका? जी, मेरा प्रोफेशन तो अभी समाज सेवी है। समाज सेवी जी। तो चुनाव में क्या मुद्दा लेकर आए हैं? क्या वजह है चुनाव लड़ने का? मेरा चुनाव लड़ने का मुद्दा ये है कि मैं अभी बहुत दिनों से देख रहा हूँ मुखिया को यहाँ पे, मतलब इससे पूर्व चुनाव में केवल लोग अपना राजनीति कर लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच कोई ना आते हैं ना जाते हैं, जनता के बीच कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। अपना वो लोग काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं, जनता के कोई भी लाभ हित में नहीं मिलता है। उसको देखते हुए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि हम ऐसा करें कि जो पिछले पूर्व से हो रहा है उससे बेहतर हम करें। तो किस चीज़ से फोकस किया था आपने? क्या कमी देखी थी? क्या पहला फोकस क्या होगा? मेरा तो पहला फोकस ये था कि जब ये लोग जीतते हैं तो जब कहीं नहीं जाते हैं, जैसे हमने अपना एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा किया है। जो गरीब परिवार ऐसे हैं जिनको रोज़ सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं, तो वैसे परिवार को हम लोग यहाँ से अपने स्वास्थ्य में ले जाते हैं। निःशुल्क शिक्षा गाड़ी चलता है एम्बुलेंस, ताकि गरीब परिवार को 2 रुपये बचे, वो बाल बच्चे को अपना परवरिश करें। चुनाव, मान लीजिए चुनाव जीत गए, घर पे आए, फोकस किस चीज़ पे? सबसे पहले क्या काम करना चाहते हैं? हम सबसे पहले स्वास्थ्य में, शिक्षा, उसके बाद जो अपना ये सब हर गली में अपना रोड बनाएंगे, हर पोल पे लाइट का व्यवस्था करेंगे। जी, मतलब एकदम पूरे पंचायत को डिजिटल हम बनाना चाहते हैं। अभी जो चुनाव का डेट है फिक्स नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव का डेट तो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन फिक्स इसके पहले था, तो उस हिसाब से तैयारियां चल रही थी। लेकिन चुनाव अब जब बढ़ रहा है तो और हम लोग के लिए अच्छा हो गया कि और मेहनत करके जो कमी बेसी है उसको पूरा करेंगे हम। लगता है फिर से लॉकडाउन लगेगा कोरोना को लेकर?
अभी तो न्यूज़ के माध्यम से दे रहा है, लेकिन देखिए फिलहाल अगर लगता है तो इस हिसाब से चुनाव बढ़ भी जाएगी। और हम लोग को सावधानी रहना भी है कि पहले कोरोना से झेल लें, उसके बाद तो चुनाव होता ही रहेगा। कैसे कैसे मतलब लोग आते हैं आपके पास? आप प्रत्याशी नहीं भी हैं, उसके बाद भी लोग आते हैं, हेल्प के लिए आते होंगे, तो किस टाइप के लोग आते हैं, क्या क्या मदद देते हैं आप? सबसे मतलब यहाँ पे अभी जितने लोग मेरे पास आते हैं वो व्यक्तिगत समस्या को लेके आते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए यहाँ के मुखिया लोग हो गए तो रोड नाला पुल वो सब अपने बना लेते हैं, अपना कार्य कर लेते हैं, लेकिन जनता के हित में जैसे राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये सब का कार्य अभी तक हमारे पंचायत में वंचित है। जैसे मैंने अभी तक 1500 लोगों का कार्य किया है, पेंशन से लेके ये सब जितने हैं राशन कार्ड वगैरह ऐसे मैंने कार्य किए हैं। अगर वो लोग किए होते तो शायद मेरे पास कोई नहीं आता ना। देखिए, अमीरों को कोरोना से डर है और जो गरीब उनको लॉकडाउन से डर है। अगर लॉकडाउन लग जाए फिर क्या करें? फिर लॉकडाउन लग जाएगा तो यहाँ विधि व्यवस्था में तो कुछ कमी आ जाती है, तो वैसे लॉकडाउन अगर लग भी जाती है तो जैसे समस्या होगी हम लोग उनको अपना ही करेंगे, मतलब पहले से व्यवस्था करेंगे उसके लिए। जी। कोरोना काल में सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा दी गई थी इस पंचायत में? कोरोना काल में इस सरकार से जो पंचायत में व्यवस्था आई थी तो ऐसे होते हैं कि पेपर में आई थी न्यूज, लेकिन यहाँ पे जो मुखिया लोग थे वो नहीं कर रहे थे कि जैसे मास्क था, साबुन था, तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया मिल के, ग्रामीणों ने, अपने जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उन सब से मिल के जो पेपर में ऐसा दे रहा है तो मुखिया जी से बात हो तो मुखिया जी कुछ ऐसा व्यवस्था किए हैं। अगर नहीं हम लोग कहे होते तो वो भी व्यवस्था यहाँ नहीं होती। आगे चलकर युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए हम सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से इस पंचायत के युवा को अगर कहीं जाए वो शिक्षा के माध्यम से हो या खेल के माध्यम से हो, ताकि यहाँ के जाके बच्चे नाम रोशन करें। आप अपने स्तर से पंचायत के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम पंचायत के लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो विधि व्यवस्था में कमी है, जो मेरे पास यहाँ आते हैं उन सबको मैं व्यवस्था पूर्ण करके उन सभी का कार्य करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जैसे अभी कुछ नहीं रहते हुए कर रहा हूँ, आगे चल के इससे बेहतर करूँगा। और युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर जीते पंचायत स्तर पे? युवाओं के लिए हम यही चाहेंगे, जी, फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन उनको आगे के मतलब जो फ्यूचर में जो क्षेत्र है आगे बढ़ना है उनको लिए। जैसे यहाँ पे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे के कमी से शायद उनके परिवार वाले नहीं पढ़ाते हैं, वैसे मैं अपने वैसे जितने भी बच्चे हैं उन सबको मैं अपने निजी शिक्षा दूंगा वहाँ पे, और आगे उनको जो भी वो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, IPS, UPSC जो भी वो करना चाहते हैं, मैं उन सभी को कराऊंगा। अपने स्तर से क्या क्या सुविधा है? फिलहाल यहाँ पे एम्बुलेंस है, आधार कार्ड भी कोई काम करते हैं आधार कार्ड का? जी, मैं अपने स्तर से तो जो एम्बुलेंस अभी देख रहे हैं वो तो चलता है, और यहाँ पे जो गरीब परिवार के जितनी भी बच्चियों की शादी होते हैं वो सभी लोग यहाँ आते हैं, तो मैं उनको सारी सुविधाएं देता हूँ जो भी यहाँ पे। और जो यहाँ पे पंचायत में मृत लोग हो जाते हैं उन सभी को मैं ऑन द स्पॉट जाकर पैसा वहाँ देता हूँ उस कार्य करने के लिए जो फर्स्ट होता है, और इस पंचायत से जो लाभ नहीं मिलता है उन सबको मैं करता हूँ। कोरोना से बचने के लिए फिर से उसका कहर दिख रहा है, तो क्या उपाय बताएंगे? कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले तो जो भी जहाँ है अपने परिवार में या घर में तो अपना साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें, और मास्क जरूर है। वैक्सीन लगाया गया आपके यहाँ? जी, वैक्सीन लगा है, अभी फ़िलहाल 1-2 दिन पहले लगा है 60 वर्ष के ऊपर वाले को, अभी उसके बाद नहीं लगा है। जी, कुछ कहना चाहेंगे? अगर सभी लोगों को लग जाता है तो और अच्छा रहेगा यहाँ पे टीका, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति थी अभी बीच में कम हुई थी, लेकिन फिर चारों जगह दिख रही है कि बढ़ने की संभावना है। तो हर मतलब परिवार में हर लोगों को अगर लग जाए तो इस बीमारी से थोड़ा हम लोग को राहत मिलेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, नमस्कार।